समझ में आ रहा है चांदनी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हारे बिना एक सांस लेने भी मुझे मुश्किल हो रही है। इससे बुरा मेरे साथ और क्या हो सकता है? जिस इंसान से तुम इतना नफरत करते हो वो आज मेरी जिंदगी से दूर जा रहा है। यार ये नफरत है या प्यार? मैं अंदर बहुत तड़प रहा हूं चांदी, बहुत। तुम्हारे जाने का ख्याल मुझे अंदर ही अंदर बहुत तड़पा रहा है चांदी। तुम्हारी यादें ही काफी अब मेरी रौनक। इन लम्हों पे अब मेरा कोई हक नहीं। ये रिश्ता चाहे छूटा था, लेकिन इस छूटे रिश्ते में कहीं ना कहीं सच्चाई थी, और शायद उसी सच्चाई की वजह से मुझे तुमसे दूर जाने में दर्द हो रहा है। शानी, तुम बहुत बहुत बुरी हो। तुम बुरे नहीं हो रौनक, पर शायद हमारे हालात हमें कभी एक नहीं होने देंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। अरे ये आप क्या कर रही हैं? मैं ना कुछ दिनों से देख रही हूँ निशा ठीक से खाना नहीं खा रही। अच्छा, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बच्चे ना इस उम्र में लापरवाह हो जाते हैं। कमरे में खाना मंगवाती है, एक दो कोर खाती है, छोड़ देती है। तो मैंने सोचा उसका फेवरेट पास्ता बना देती हूँ। कम से कम कुछ तो पेट में जाएगा ना। सही कह रही हैं आप, मुझे पास्ता बहुत पसंद है। लाइए ना, मैं कर देती हूँ। अरे ये तो हो गया, आप एक काम कीजिए ना, जरा पानी उबलने के लिए रख दीजिए, मैं सब्जी काट देती हूँ। जी। ऐसे क्या देख रही हो आप जी? आपकी अच्छाई देख रही हूँ। आप कितनी अच्छी हैं, दूसरों के लिए कितना प्यार है आपके दिल में। आपने चांदनी और रोशनी मैडम की परवरिश तो अच्छी की ही है, क्योंकि वो आपका अपना खून है। पर निशा, वो तो आपका अपना खून भी नहीं है, फिर भी आप उसका इतना ध्यान रखती हैं। सच कहूं तो बच्ची हमेशा अकेली ही रही है। पिता अब है नहीं, भाई विदेश में है, और माँ, खैर छोड़िए। आजकल बच्ची बहुत परेशान रहती है। पूरे घर में उसकी उम्र का उसे समझाने और समझने वाला कोई नहीं है। जब से चांदनी बिटिया आई है तो उनसे थोड़ी बहुत बात कर लेती है, वरना अपने कमरे में अकेली चुपचाप रहती है। आपकी उसके लिए इतनी परवाह देखकर बहुत अच्छा लगा। कोई तो उसका ध्यान रखने वाला है। पापा जी। हाँ, कितनी बार कहा है, हमारे यहाँ बहुएं ससुर के पैर नहीं छूती। कैसी रही आपकी मीटिंग्स एंड ट्रिप? दोनों बहुत अच्छे थे। आप अकेले? छोटी रोशनी कहाँ है? डोंट वरी चांदनी, रोशनी बिल्कुल ठीक है, अच्छी है, मजे में है। और उसे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उसे संजय जी की याद आ रही थी तो उनसे मिलने चली गई। पर पापा तो यात्रा पे गए हैं ना? हाँ, उन्हीं के साथ यात्रा पे गई हैं। जाना मैं भी चाहता था, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बहुत टाइम से मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं वापस आ गया। ओके। डैड,
missed you a lot, Dad. I'm sorry. I'm sorry for everything. मुझे आपसे बहुत कुछ बात करनी है, पता नहीं कहां से शुरू करूं। आपके जाने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं एक नालायक, जिद्दी और बदतमीज बेटा हूं। मुझे सब बेटा आप डिजर्व नहीं करते, डैड। I'm really sorry. आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस रौनक, इट्स ओके। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। इतने सालों बाद आज तुमने मुझे डैड कहा है। तुम्हारे मुंह से डैड सुनने के लिए तरस गया था मैं। बरसों पहले की तमन्ना आज पूरी हुई है मेरी। आज शायद मेरा लकी डे है। मैं कुछ भी मांगता तो मुझे मिल जाता। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? चांदनी, तुमने ऐसा क्या किया है कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया? मैंने कुछ नहीं किया पापा जी, ये तो आप समझ लीजिए कि ऊपर वाले का चमत्कार है। हम आपको सारी सच्चाई बताएंगे पापा जी, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय में। बहुत जल्द आपके सामने आपकी बहन का एक काला सच होगा। पता नहीं सच जानने के बाद आप पर क्या बीतेगी, लेकिन आपके लिए सच जानना बहुत जरूरी है। पापा जी, अब आप जाइए अपने रूम में, आराम कर लीजिए। हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं, और वैसे भी हम दोनों को आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। श्योर, मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ। तुम दोनों मेरे कमरे में आ जाना, वहीं बात कर लेंगे। सी यू। प्लान बी का पहला पड़ाव हुआ पूरा। अब बारी है दूसरे पड़ाव की। वेलकम बैक सुमेर। बहुत मजा आएगा आज मुझे। बरसों बाद एक एक करके अपने सारे हक छीन लूंगी मैं सबसे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। संजोत बब्बर, soon to be new MD of Babbar Industries. वाओ। ये विमला आप? वो संजोत जी, सुमेर जी आ गए हैं। सुमेर अकेला ही आया है? रोशनी नहीं आई? जी, वो संजय के साथ यात्रा पे गई है। उसका बहुत मन था माता रानी का आशीर्वाद लेने का। ओके, गुड। मैं सुमेर से मिल लेती हूँ। वैसे भी मैं कब से उसका वेट कर रही थी। पर आप यहाँ आपके कमजोर घुटने लेकर ये बात बताने तो नहीं आई होंगी? संजोत जी, मुझे आपसे ना बात करनी थी। क्या बात है, बताइए। देखिए, आप एक माँ हैं, और मुझे पता है कि एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे को कोई प्यार नहीं कर सकता। आप पॉइंट पे आइए। जी, निशा बहुत परेशान है, और मुझे लगता है ना, किसी को उससे जाके बात करनी चाहिए कि वो क्यों परेशान है। आप अगर उसके पास जाएंगी ना, तो उसे बहुत चंगा लगेगा। आप आपके काम से काम रखिए और अपना मुंह बंद रखिए। निशा के लिए जो कुछ भी करना है मैं करूंगी। अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है ये मुझे अच्छे से आता है। ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं संजोत जी, मैं आपको सिखाने थोड़ा ना आई हूँ, मैं तो जस्ट बात करने आई हूँ आपसे। हो गया, जाइए प्लीज। जिसकी माँ ऐसी हो, वो बेचारी बच्ची तो अकेला ही महसूस करेगी ना। त्रिशा, ये सब क्या है? अंधेरे में इस तरह से बैठी हो, खाना भी अभी तक नहीं खाया? नहीं खाना है मुझे, खाना नहीं लगी है मुझे भूख। पर आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मेरे खाने या ना खाने से। मैं स्टडीज में फेल हो गई तो, मर गई तो,
अरे फिर आपका बिजनेस कौन संभालेगा, है ना मम्मा? इनफ। बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप खाना खाओ अपना। नहीं खाऊंगी। क्या कर लोगे? बहुत बिगड़ गई हो तुम निशा। पूरा दिन इस कमरे में पड़ी रहती हो, फोन में लगी रहती हो, ना पढ़ाई में ध्यान है ना किसी और चीज में, बस पूरा दिन टाइम पास करना है तुम्हें। तुम्हें डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। तुम्हें मैं हॉस्टल भेज रही हूँ, नैनीताल में तुम्हारा एडमिशन करवा देती हूँ। मैं भी वहीं पर पढ़ी ही, तुम भी हॉस्टल में ही पढ़ोगी। What? No मॉम, आप मुझे हॉस्टल नहीं भेज सकती। तुम्हें अगर डिसिप्लिन सिखाने के लिए मुझे स्टेप लेना पड़ा तो मैं लूंगी। बहुत बिगड़ गई हो ना तुम इस घर में रहकर। इस घर के खराब माहौल ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। कभी लो फील करते हो, कभी कुछ कभी कुछ। पहले ऐसा कुछ काम करो जिससे तुम्हारी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लायक बनो तुम, फिर अपना मुंह खोलना। तुम्हें 1 साल में मैंने सही ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी संजोत बब्बर नहीं। बहुत प्यार मिला ना तुम्हें इस घर से, अब इस घर और इस परिवार से तुम्हें बहुत दूर भेज दूंगी मैं। नो मॉम प्लीज, नहीं जाना है मुझे हॉस्टल। Whether you like it or not, you are going. So start packing. अरे बताओ तो सही, बात क्या है? कब से देख रहा हूँ, एक दूसरे को देखे जा रहे हो। मुझे भी तो बताओ क्या सीरियस बात है। डैड, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, शायद आपको हम पर भरोसा भी ना हो, पर यही सच्चाई है। जी पापा जी, ये जो बात है वो आपके बहुत नजदीकी के बारे में है, उसका असली चेहरा है। मैं जानती हूँ ये बात सुन के आपका दिल टूट जाएगा, शायद आप भी टूट जाएं, लेकिन इस वक्त आपका सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। What is it? तुम्हारी बात सुनकर डर लगने लगा है। अमीन, ऐसी क्या बात हो सकती है जिसे सुनकर मुझे इतनी तकलीफ होगी? डैड, जिस बात से मैं आपसे इतने साल नाराज था, आपको देखना नहीं चाहता था, आपसे नफरत करता था, वो सच जब मुझे पता चला तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया, और आज वो सच मैं आपसे छुपा भी नहीं सकता। जहां तक मुझे पता था, मुझे लगा था आपने माँ को धोखा दिया है, और इस धोखे से माँ अंदर ही अंदर टूट गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं था डैड, क्योंकि वो बीमारी नहीं थी, उन्हें बीमार किया गया था। डैड, माँ का मर्डर हुआ था। What? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ डैड, यही सच्चाई है। अब मैं जो आगे बोलने वाला हूँ शायद वो सुनकर आपको और भी बड़ा शॉक लग सकता है, शायद आप वो सुनना भी ना चाहें। जिस इंसान ने माँ का मर्डर किया है और जो रोशनी की जान लेना चाहता है, वो कोई और नहीं, आपकी बहन संजोत बुआ है। रौनक! पापा जी, रौनक जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। संजोत जी ने ही चित्रा माँ को आपसे दूर किया था, और अब वो रोशनी को भी आपसे दूर करना चाहती है। और बस यही नहीं, उन्होंने हम सबके होते हुए भी इस घर में रोशनी पर कितनी बार जानलेवा हमला भी किए। वो आपसे, आपकी पावर से, आपके बिजनेस से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है पापा। वो इन सब पर कंट्रोल पाना चाहती है। वो ये देख नहीं सकती कि आप किसी और को इंपॉर्टेंस दें, इसलिए संजोत बुआ ने पहले माँ को और अब रोशनी। मुझे लगा ही था आप हम पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए हम प्रूफ भी लेकर आए जिसमें उन्होंने खुद अपना सच एक्सेप्ट किया है। बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग रौनक, क्योंकि जो तुम कह रहे हो अगर वो सच नहीं हुआ तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा,
तुम जानते हो ना किसके बारे में बात कर रहे हो? संजोत दीदी मेरी बड़ी बहन है। हमारा रिश्ता शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पापा जी, हम आप दोनों भाई बहन के रिश्ते पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। रौनक जो कुछ भी बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। मैं जानती हूँ ये सच बहुत कड़वा है, लेकिन हम इस सच को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चांदनी, वीडियो इसमें What the hell? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। यह है तुम्हारा सबूत, तुम्हारा सच। संजोत दीदी इस घर की बड़ी हैं और उनके नाम के साथ ऐसा गंदा मजाक किया तुमने। How dare you both? रौनक, तुम तो जानते हो संजोत दीदी मेरे लिए क्या है। उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूं मैं। मेरे परिवार में सबसे ऊपर हैं वो। तुम्हारे दादा दादी के बाद उन्हीं ने मुझे जीना सिखाया है, और इस गंदे मजाक में उनका नाम शामिल किया तुमने। हद कर दी तुम दोनों ने। मैं कितना खुश था कि इतने सालों बाद तुमने मुझे अपनाया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस खुशी के पीछे इतना बड़ा झूठ होगा। पापा, ये झूठ नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। मुझे तो लगता है संजोत बुआ ने इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। हाँ पापा जी, हमारे पास संजोत जी का कन्फेशन वीडियो भी था। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने ही चित्रा माँ को मारा, और अब वो मेरी रोशनी को भी मारने वाली हैं। तो दिखाओ वो वीडियो, कहाँ है? हाँ? मुझे लगता है संजोत बुआ ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। पता नहीं कैसे कर दिया, लेकिन यकीन कीजिए पापा, सच में संजोत बुआ मर्डरर है। आज उन्हीं की वजह से अम्मा यहाँ नहीं है। Stop this nonsense! आपको कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आप क्यों उस औरत के ऊपर बार बार भरोसा कर रहे हैं? आपका बेटा आपके सामने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि उस औरत ने मेरी मां का मर्डर किया है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको मेरी बात माननी होगी, क्योंकि यही सच्चाई है, और आप सच्चाई से भाग रहे हैं डैड। बस तो ये तुम्हारा काम है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। Exactly. तुम क्यों समझोगी? बड़े बड़े गेम्स खेलकर, रिश्तों में दरारें डालकर कोई अपनी गलती नहीं मानता। रोशनी तुम्हारे बारे में सही कह रही थी। तुम बहुत मैनिपुलेटिव हो। किसी को भी अपने बहकावे में ले सकती हो, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने में, उनके रिश्ते तोड़ने में माहिर हो तुम। इसलिए रोशनी तुमसे इतना नफरत करती है। वो तो मैं ही बेवकूफ था कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी, कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब सब समझ रहा हूं, तुमने ही मेरे बेटे को उसकी बुआ के खिलाफ भड़काया है। तुम वही हो जो हमेशा अपनी मनमानी करना चाहती है। तुमने ही रौनक के दिमाग में ये सारी बातें डाली हैं। एक तरफ तुम अच्छा होने का नाटक कर रही हो, मुझे और रौनक को मिलाने की झूठी खुशी दिखा रही हो, और दूसरी तरफ मुझसे मेरा परिवार छीन रही हो। मेरे बेटे के बदले मुझसे मेरी बहन छीनना चाहती हो तुम।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।